हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं OCC एजुकेशन ब्लॉग क्लास 10th। आज हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 10th चैप्टर 1.2 और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? फाइंड LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM एंड HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। और इसमें हमें तीन सवाल दिए गए हैं, तीन पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में दो नंबर्स दिए गए 26 एंड 91। सेकेंड में भी दो नंबर्स हैं, थर्ड में भी दो नंबर्स हैं। और सवाल क्या कहता है? फाइंड LCM एंड HCF। अब आप लोग सोचोगे 10th क्लास में हमसे LCM और HCF निकलवाया जा रहा है, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, बहुत आसान सी चीज़ है, आप लोग जानते हैं करना। और जो भी कुछ हम 6 क्लास से या उसके पहले के मैथ में पढ़ रहे होते हैं तो बीच बीच में उसका हमें इस्तेमाल होता रहता है। तो इसमें केवल नई चीज़ ये है कि LCM और HCF का जो प्रोडक्ट है और नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो हमें इक्वल करके वेरीफाई करना है। हम लोग पहले सवाल करते हैं और इनका LCM और HCF फाइंड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम कॉपी करते हैं 26 एंड 91। और LCM और HCF निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे। ओके, तो 26 और 91 का प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 26 एक इवन नंबर है तो ये 2 से कैंसिल आउट होगा, और ये 2 से कितनी बार जाएगा? 13 टाइम। तो अब ये 13 से 1 टाइम जाएगा। इस तरह से 26 इक्वल टू 2 इंटू 13। और 91 जो नंबर है हमारे पास वो डायरेक्ट 7 से कैंसिल आउट होगा। 7 1 जा 7, यहाँ 2 बचेगा तो 21 हो जाएगा। और 7 3 जा 21, 13 आ गया ना। अब फिर से ये 13 प्राइम नंबर होता है, 13 1 जा 13। ओके, तो यहाँ पे हमारा 91 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो है 7 इंटू 91। ओके, तो हम इनका LCM और HCF निकालेंगे। तो पहले हम इनको फिर से लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं LCM ऑफ 26 एंड 91। तो 26 इक्वल टू 2 इंटू 13 एंड 91 इक्वल टू 7 इंटू 13। तो LCM क्या हो जाएगा? LCM क्या होता है? इन नंबर्स का हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, तो हमारा LCM हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 13। और ये आ जाएगा हमारे पास 2 7 जा 14, 14 13 जा 182, राइट। और इसका जो HCF हम लोग फाइंड करेंगे वो हो जाएगा 13। HCF क्या होता है? जो इनके प्राइम फैक्टराइजेशन में जो कॉमन नंबर्स होता है, तो इसमें 13 कॉमन है, तो हमारा ये HCF आ गया। इसके बाद हमारा देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था? फाइंड LCM एंड HCF। तो वो तो हमने फाइंड कर लिया। LCM भी फाइंड हो गया 182 और HCF फाइंड हो गया 13। तो ये तो दोनों हमारे आंसर आ गए, LCM और HCF। ये हमारा LCM हो गया और ये HCF हो गया। अब इसमें सेकंड क्या है? वेरिफिकेशन ऑफ द LCM एंड HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये क्या होता है? इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि इसका मतलब सिर्फ ये है कि अगर हमारे पास कोई दो नंबर हैं 10 और 12 ले लेते हैं और उनका LCM और HCF निकाल के हमें वेरिफिकेशन करना है, तो इनका LCM कितना होगा 10 और 12 का? 60, और HCF होगा 2। तो LCM इंटू HCF जो मैं क्वेश्चन में कह रहा था, LCM इंटू HCF, तो इन दो नंबर्स का LCM और HCF हो जाएगा हमारा 60 इंटू 2 120। और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कौन कौन से हैं? हमने कौन कौन से लिए थे? 10 और 12। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 10 एंड 12 इक्वल टू 120। तो अब ध्यान से देखिए, ये दोनों चीज़ें हमारी इक्वल आ गई, ये और ये। तो हमें यही बताना है कि LCM और HCF का प्रोडक्ट और गिवन टू नंबर्स का प्रोडक्ट वो इक्वल होना चाहिए। यही हमारी ये थ्योरम है और इसी को हमें वेरीफाई करना है यहाँ पे। तो हम चलते हैं आगे। हमारे पास टू नंबर्स हमें मालूम है, कौन कौन से? 26 एंड 91। और जो LCM और HCF है वो है हमारा 13 और 182। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वेरिफिकेशन लिख लेते हैं।
तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं, या पूरा लिख ही लेते हैं। एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम कितना निकला था 182, एचसीएफ 13, और जो टू नंबर्स क्या क्या हैं 26 एंड 91। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। किसका मल्टीप्लाई करना है 182 एंड 13 का, 182 एंड 13। 13 2 जा 26 कैरी 2, 13 8 जा 104 और 2 106 कैरी 10, 13 में जा 13 और 10 23, 2 3 6 6, और दूसरा मल्टीप्लाई क्या करना है हमको 26 एंड 91, 91 एंड 26, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 6 6 5 8 13 कैरी 1 1 1 2। ओके, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 2 3 6 6। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 3 6 6, और ये भी आंसर आ रहा है हमारा 2 3 6 6। ये दोनों प्रोडक्ट हमारे इक्वल हैं और यही हमारा वेरिफिकेशन है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए वेरीफाइड। हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। ऑप्शन जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि 26 और 91 का हमने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड किया, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड किया, फिर वेरिफिकेशन में हमने दोनों का प्रोडक्ट अलग अलग निकाल के इक्वल करके शो कर दिया, ये वेरीफाई हो गया। ओके, ये हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। हम सेकेंड पार्ट करेंगे। सेकेंड पार्ट में कौन सा क्वेश्चन है 510 एंड 92। एंड 92। सबसे पहले हम इनके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं इसका 510 एंड 92 का। ओके, लास्ट में 0 है तो 2 से कैंसिल आउट होगा। 2 2 जा 4, 1 बचा, 11 हो गया। 2 5 जा 10, फिर 1 1 बचेगा, 2 5 जा 10। अब ये 2 से तो कैंसिल आउट होगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 5 है। तो क्या 3 से होगा 5 5 10 2 12, हाँ 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 8 जा 24, 1 बचेगा, 3 5 जा 15। लेकिन अब 3 से 5 और 8 13, तो 3 से कैंसिल आउट नहीं होगा, 5 ले लेते हैं हम लोग। 5 से 17 टाइम जाएगा, और 17 एक प्राइम नंबर है, तो 17 बन जा 17। इस तरह से 510 का जो हमारा प्राइम फैक्टर है 2 3 5 एंड 17। अब हम लोग यहाँ पे 92 का ले लेते हैं। 92 भी 2 से कैंसिल आउट होगा। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, अगेन 2 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड नाउ ओनली 23, कि ये प्राइम फैक्ट नंबर है। तो इस तरह से 92 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो हैं 2 इंटू 2 इंटू 23। तो अगर हम इसका एलसीएम की बात करते हैं, पहले इनके प्राइम फैक्टर से नीचे लिख लेते, कोई बात नहीं। तो एलसीएम हो जाएगा हमारे पास, देखिए 2 हमारे पास यहाँ 2 टाइम्स है, और 3 हमारे पास यहाँ 1 टाइम है, और 5 भी है एक बार, और 17 भी है, और 23 भी है। इन सब का जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा एलसीएम होगा। तो हम इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या क्या होने वाला है, देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, राइट। तो क्या क्या हो जाएगा
12 5 60, 60 इंटू 17 इंटू 23, तो 60 इंटू 17 इंटू 23, तो पहले इनका मल्टीप्लाई कर लें। 0 17 6 या 102, अब बचा 23, तो 23 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 0, 3 2 जा 6, फिर 0 3 1 जा 3, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0 2 2 जा 4, 0 2 1 जा 2, 0 6 4 3 2, 2 3 4 6 0, इनका मल्टीप्लाई कितना आ गया? 2 3 4 6 0, तो ये हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 2 3 4 6 0। और HCF क्या होने वाला है? HCF इनका हो जाएगा हमारे पास, देखिए HCF मैंने आपको बताया था कॉमन नंबर होते हैं, तो कॉमन क्या है? कॉमन इसमें ओनली 2 है, इसमें 1 टाइम है और इसमें 1 टाइम है, बाकी कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो HCF हमारा हो जाएगा 2, राइट। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन का हाफ पार्ट था वो हमने फाइंड कर लिया। LCM और HCF फाइंड करना था, तो LCM तुम्हारा ये आ गया और ये HCF आ गया। अब क्या करना है? वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन क्या था? LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो LCM लिखते पहले तुम 2 3 4 6 0 इंटू HCF, और ये हो जाएगा 510 इंटू 92। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई हम लोग यहीं कर लेंगे। 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 0 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 4 जा 8 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 4 6 9 2 0। और इनका मल्टीप्लाई करने के लिए हमें थोड़ा सा रफ वर्क करना पड़ेगा, तो हम लोग कर लेते हैं। क्या क्या है? 5 1 10 एंड 92, 510 इंटू 92, 0 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 9 का 0, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 0 2 9 6 एंड 4, 4 6 9 2 0, इसका भी आ गया। तो यहाँ हम लिख देते हैं 4 6 9 2 0। अब देखो दोनों नंबर इक्वल आ गए, तो ये तो हमें वेरीफाई करना था, हमारा वेरीफाई हो गया। LCM एंड HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यही हमें सवाल में करना था। $510 और 92 का पहले हमने क्या किया? प्राइम फैक्टर्स किए। 510 और 92 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो हमें मिल गए। इसके बाद हमने उनका LCM फाइंड किया और HCF फाइंड किया, फिर हमने उनका वेरिफिकेशन कर दिया जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। अब इसका थर्ड और लास्ट पार्ट जो है वो हम लोग करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अब थर्ड पार्ट है क्या? थर्ड पार्ट में हमारे पास 336 एंड 54, इन दोनों का LCM और HCF निकालना है और उसका इसका वेरिफिकेशन 336 एंड 54। एंड 54, तो क्या करते हैं? सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। $334 और 54 में 334 की बजाय मुझे लगता है ये था 336। हाँ देखो ऊपर 336 लिखा है ना, ये मैंने गलत कॉपी किया। 336 ये इवन नंबर है तो ये 2 से कैंसिल आउट होगा। 2 बन जा 2, यहाँ 1 बचा, 13, 2 6 जा 12, फिर 1 बचा, 2 8 जा 16,
और अभी भी ये इवन नंबर है, तो फिर 2 से 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, अगेन 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, अगेन 2, 2 2 जा 4, 2 बन जा 2। अब ये 3 से कैंसिल आउट होगा, 3 7 जा, और 7 एक प्राइम नंबर है तो 7 बन जा 7, तो 336 इज़ जो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मिला वो क्या मिला, देखो 4 टाइम 2 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ये तो 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब 54 कर लेते हैं, ये भी एक इवन नंबर है, तो 2 से हम जब डिवाइड करेंगे तो ये 27 जाएगा। अब ये 3 से 9 टाइम, अगेन 3 टाइम, अगेन 3 1 टाइम, तो इस तरह से जो 54 का हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मिल रहा है वो क्या है, 2 3 3 3, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, राइट। अब हम इनके एलसीएम और एचसीएफ लिखेंगे, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम क्या निकलने वाला है, देखिए 1 2 3 4, 4 टाइम 2 है तो पहले वो लिख लेते हैं हम। अब इसके बाद 3 हमारा 3 टाइम है, और 7 हमारा 1 टाइम है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 3 जा 154, तो इसको हमें रफ वर्क में लेके जाना पड़ेगा, मैं इतना नहीं कर पा रहा हूँ, तो देख लेते हैं। ये हो गया 16 3 जा 48, 48 3 जा 144, 144 इंटू 3, 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 4 जा 12 1 13 कैरी 1, 3 जा 3 1 4 इंटू 7, राइट। 7 2 जा 14 कैरी 1, 7 3 जा 21 और 1 22 कैरी 2, 7 4 जा 28 2 30, 3024। इसका जो एलसीएम आया है 3024, 3024। और एचसीएफ क्या आने वाला है, एचसीएफ मैंने आपको बताया जो नंबर कॉमन होते हैं, तो एक तो हमारा ये 2 कॉमन है, देखो एक ये कॉमन है और एक ये 3 कॉमन है, और कोई दूसरा नंबर इसमें कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 3 6। तो हमारे क्वेश्चन का एक पार्ट तो हो गया कि हमने एलसीएम फाइंड कर दिया और एचसीएफ फाइंड कर दिया। अब क्या रह गया, वेरिफिकेशन करने के लिए रह गया है। वेरिफिकेशन में क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो एलसीएम कितना निकला 3024 इंटू एचसीएफ है हमारे पास 6, और नंबर्स क्या थे हमारे पास 336 इंटू 54, तो इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 का मल्टीप्लाई हम लोग ऐसे कर लेंगे, 6 4 जा 24 कैरी बाई 2, 6 2 जा 12 और 2 14 कैरी 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा, 6 3 जा 18, और यहाँ 336 इंटू 54 ये हमें रफ में करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं 336 इंटू 54, ये था ना 336 इंटू 54, 4 6 जा 24 कैरी बाई 2, 4 3 जा 12 2 14 कैरी 1, 4 3 जा 12 और 1 13, 5 6 जा 30 कैरी 3, 5 6 जा 15 3 18 कैरी 1, 5 6 जा 15 1 16, तो क्या आने वाला है 4 4 8 3 11 कैरी 1, 6 1 7 1 8 18 1 4 4, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 18 1 4 4। अब देखो दोनों नंबर सेम सेम आ गए, 18 1 4 4 और 18 1 4 4। इसका मतलब क्या हुआ, वेरीफाई हो गया कि दोनों नंबर्स का जो एलसीएम और एचसीएफ है उसका प्रोडक्ट
और दोनों नंबर का प्रोडक्ट इक्वल है, ये हमें वेरीफाई करना था, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे वेरीफाइड। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड पूरा कंप्लीट हो गया। इसके 3 पार्ट थे, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने यहाँ किया 2691 का ये, और LCM SCF निकालने के बाद हमने उसको वेरीफाई किया। और सेकंड पार्ट में क्या था, 510 और 92 इसका प्राइम फैक्टराइज करके उसके बाद हमने इनका LCM और SCF फाइंड किया और उसको वेरीफाई किया, राइट। यहाँ पे वेरीफाइड। और जो थर्ड पार्ट था 336 और 54 उसको हमने प्राइम फैक्टर्स किए, ये प्राइम फैक्टर मिले, इसका LCM फाइंड किया हमने और इसका HCF, और उसके बाद हमने वेरीफाई किया और ये वेरीफाइड। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया।